ब्रज गोपियों ने विचार किया, हमारी सासू जी माताएं तो कन्हैया के दर्शन करें, हम घर में ही घुसी बैठी रहें, धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसी मर्यादा को। हमें भी नंद के लाला के दर्शन करने हैं। अरे बहन, कैसे दर्शन होएगा? अब उन सबन ने षड्यंत्र बनाया, अपने घर के बड़े बड़े मोटे मोटे माट मटके धमाधम करके फोड़ दिए। आज बहू रानी ने माट मटके फोड़ दिए। सासू जी आई, बेटी क्या बात है, आज ये मटके फूटे कैसे पड़े आंगन में? उसी समय ब्रज गोपी कहती हैं, माँ ये नंद के लाला आए और माखन खाया, सारे माट मटके फोड़ करके चले गए। अब सासू जी कहती हैं, देखो बेटी, हम जाएंगी शिकायत करने तो झगड़ा बढ़ जाएगा, तुम प्रेम से जाओ, नंदरानी को उलाना दे करके आओ। ब्रज गोपियां कहती, वाह, यही तो हम चाहती हैं, हमें आदेश मिले तो हम घर के बाहर जाएं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अब ब्रज की गोपियां नंदरानी के द्वार पर पहुंच गईं। परीक्षित जरा एक बार दर्शन करो। आवाज लगाई, ओरी मैया यशोदा। मैया दौड़ी भागी आई, जैसे ही खिड़की खोल के देखी, मैया भौचक्की हो गई। आज मेरे दरवाजे पे नई नई बहू कहां से आ गई? मैया आई, दरवाजा खोला, कहो तुम सब कैसे आ गई एकदम से अचानक? अरे नंदरानी, वो तेरो छोरा कहाँ है, निकाल बाको बाहर घर से। मैं काऊ की पीठ पीछे चुगली ना करे, जो कहें वाके मोड़े पे ही कहें, निकाल अपने छोरा को। देखने में छोटो है, लेकिन वाके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। घर में सीधो रहे, बाहर निकलते ही चौकड़ी मार के भगे। निकाल अपने छोरा को बाहर। आंख दिखा करके कहा। मैया बोली, कहा बात है गई? मैया ने जोर की आवाज लगाई, ओरे लाला कनुआ। परीक्षित जैसे ही कन्हैया ने कनुआ शब्द सुना, भगवान सोए भय थे और हाँ मैया जाग करके आ गए। आंखों का जो काजल था गोल गोल पूरे कपोलों पर गोल गोल हो रहा था, काला काला। अब भगवान आए मैया कह करके गोपियों ने जैसे ही देखा, सारी सुध बुध भूल गई। हे भगवान, यही नंद को लाला है। वाह, विधाता ब्रह्मा ने तो लगता पूरी कारीगरी आई में भर दी। सुंदरे किम न सुंदरम, ऐसे देख रही थी घूर घूर करके, लगता आंखों में ही पी जाएंगी। एक गोपी तो मैया को बातन में लगा देती है और गोपियां टकटकी लगा के कन्हैया के दर्शन करती हैं। कन्हैया कहते हैं, ठीक है, तुम आज सब शिकायत लगा लो, कल से एक एक करके तुम सबन की खबर ना लई तो मेरो भी नाम नंद को लाला ना है। ब्रज गोपी कहती, देख 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 मैया जाकी अब शकल देख। जैसे ही मैया देखती है तो कन्हैया फिर रोनी सूरत बना करके मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। ऐसा गोपियां रूप देखती हैं। एक गोपी कहती, मैया मेरी बात सुन, तू भी सुना। अब यहां जो गोपियां शिकायत करती हैं ना सज्जनों, इनकी शिकायत में पूरा वेदांत भरा हुआ है। गोपी कहती है, मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्थेयम स्वादत यदि पया कल्पित स्थेय योगई, मरकान भोक्षण विविजत सचेन नाति भांडम भिनत्ति। मैया तेरे लाला अचानक मेरे घर में घुस गए। एक दिन गौशाला में जाकर के मेरे बछड़ों को खोल दिया, बिना बताए बिना बोले जाकर के तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। मैया बोली, मेरो लाला तुम्हारे घर जाए तो कुछ काम ही करे, खाली तो ना बैठे।
बछड़े खोल दिए तो इसमें क्या बुराई है? गोपी कहती ना, क्वचित असमय, तेरे लाला ने बछड़े समय से पहले खोल देता है। इसको पता रहता है गाय का दूध निकलने का 1 घंटा रह गया, 1 घंटा पहले ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़े जाकर के सारे दूध को पी जाएं और हम जाकर के यूं ही रह जाएं। मैया बोली तो एक काम कर, मेरे लाला को तुम डांट दियो करो, और डांट दोगी तो फिर दोबारा ऐसी गलती ना करेगो। गोपी कहती है हमने डांट करके भी देख लिए, जैसे ही मैंने डांटा तो तेरे लाला खिलखिला करके हंस गए, और या की हंसी देख करके मेरो सारो गुस्सा ठंडो पड़ गयो। मैया बोली तो हम क्या करें, ठंडो पड़ गए तो गर्म कर लियो करें। हाँ मैया ऐसो नटखटी तेरो लाला है। सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी कहती मेरी बात भी सुन, बहन तू भी सुना दे। मानो गोपी कहती है बसान मुंचन क्वचिद असमय। गोपी का भाव तो कुछ और है। असमय समय अतिक्रम में बसान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। मैया तेरे लाला जो है ना, यानी कि असमय समय अतिक्रम में, मानो कि जो जीवात्मा अनादिकाल से जो जन्म मृत्यु की खूंटी से बंधा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अनेक योनियों में भटक रहा है। जन्म मृत्यु की खूंटी से वो जीवात्मा बंधा है। यदि तेरे लाला उस जीवात्मा पर प्रसन्न हो जाएं, तो क्वचित समय से पूर्व ही उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं, यानी कि बंधन से मुक्त पहले ही कर देते हैं। बसान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। जो वासनाओं की खूंटी से बंधा है, भगवान उसे छुड़ा देते हैं। एक गोपी कहती मेरी बात सुन, बोले तुम भी सुना दो। मेरे घर में मैया तेरे लाला अचानक घुस गए और माखन की मटकी ली, स्वयं माखन खाया और ग्वाल वालों को भी खिलाया। मेरे स्वच्छ घर में गंदगी करके आ गए। मैया कहती है तू एक काम कियो करे, जब मेरो लाला जाए तुम्हारे घर में तो राजी राजी से परोस करके माखन खिला दिया करो, चोरी नहीं करेगा। अरे मैया मैंने ये भी करके देख लिया, जब हमने तेरे लाला देखे, लाला तू चोरी करके काय को खावे, आ घर में बैठ, मैं परोस करके माखन खिलाती हूं। तो तेरे लाला आंख दिखा के कहते हैं गोपी मेरे घर में लाखन गैया हैं, हम कोई भिखमंगा थोड़ी ना तेरे घर का माखन खाएं। अरे तो को खाना हो तो मेरे घर में आ जाइयो। मैंने कहा लाला जब तेरे यहां लाखन गैया हैं और फिर तू चोरी करके माखन काय को खावे। कन्हैया कहते गोपी तू ना जाने, चोरी के माखन में स्वाद कुछ और ही होयो करे, बैठ करके परोस करके खिलाओ तो नहीं खाता है, भग जाता है, लेकिन चोरी के माखन में बहुत स्वाद आता है। ये माखन का मतलब क्या? ये गोभी इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से
कृष्ण भक्ति का रसपान करती है वो गोपी है। विश्व की चरमों पर भक्ति का नाम गोपी है। अंतर्मुखी वृत्ति ही गोपी तत्व है। ध्यान देना, ये गोपी कोई सामान्य नहीं है। ब्रज का जो प्रेम है अद्भुत, वही मक्खन के रूप में परिणित हुआ है, ये बताया यहां पर। एक गोपी कहती मेरी बात भी सुन। बोले तुम्हारे लाला हमारे घर में जाएं? बोले हाँ, तुम्हारे घर में भी माखन उठाया होगा। गोपी तू एक काम कियो कर, कि जो मेरो लाला तुम्हारे घर जाए तो उसके पहले ही माखन की मटकी अंधेरे में छुपा करके रख दियो करो। भीतर बार जाएगा, मिलेगा नहीं, वापस हो आएगा। अब गोपी कहती ये भी करके मैंने देख लिया। मैया जो तेरे लाला है ना, इसके मुखारविंद में इतना प्रकाश है, इतना तेज है, वो जाकर के अंधेरे में रखी हुई मटकी को भी खोज लेता है। वर्णन आता है कि सूर्य भी भगवान के प्रकाश से ही चमकता है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला जो परमात्मा है, उसके सामने क्या कोई अंधेरे का प्रश्न उठता है? मैया कहती तो एक काम कर, अपनी मटकी को जाकर के अपनी दही की मटकी लेके ऊपर टांग दिया करो। छोटो सो लाला हाथ नहीं पहुंचेगा, वापस आ जाएगा। गोपी कहती है ये भी करके हमने देख लिया। तेरे लाला ने देखा कि अच्छा गोपी मेरी विद्या मेरे पे ही चलावे। फिर क्या था, अचानक से एक लंबा सा बांस लेकर के आए और मटकी में धीरे से छेद कर दिया और बारी बारी से ओक लगा के सारे दही को पी गए और एक बूंद भी जमीन पे नहीं टपका। ऐसो करामाती है। माखन की मटकी ऊपर रखें तो अपने ग्वाल वालन को लेकर घर में घुस जाए। पहले एक छोरा को घोड़ा बनाए, फिर दूसरे को बनाए, उसके ऊपर तीसरे को, चौथे को, और सबसे ऊपर ये श्रीमान जी चढ़ जाते हैं। मैया अपनो धाम ले ब्रजरानी, हमको अंत बसेगी जाए। पहनता मैया ने मुकुट है, सारी गोपियों मेरे लाला ने बाल घुंघराले उसके, कल तुम आ जाइयो, सब पहनता करके मोर दुगना करके मुकुट दे है। दो। अरे मेरे छोटो सो लाला है। एक गोपी कहती मेरी भी तो थोड़ी बात सुन लो। मेरे घर में न गैया है न गोरस, तो तेरे घर में क्या काम कियो? बोले मेरे घर में तेरो लाला भीतर बाहर घूमवे लगो, घर में कुछ खाने को नहीं मिला। गुस्सा करके बोला ए राम राम राम, ये घर है कि मरघटा? यहाँ में 1 घंटे से घूम रहे, खावे पीवे वाली चीज नहीं है। बहुत दिन को बासी छाछ पड़ो भयो। ये मटकी को सूंघ करके और लेकर के मटकी को नात भांडम भिनती मटकी फोड़ करके चला आया। जिसके घर में कुछ ना मिले मटकी फोड़ दे। एक गोपी कहती मैया मेरी बात सुन, तेरे घर में क्या कियो? मेरे घर में ना गैया है ना गोरस। मेरे घर में जब खावे को कोई चीज नहीं मिली तो तेरे लाला मेरे सोने घर में घुस गए। सौभाग्य से हमारी छोटी वाली लाली है, अंदर घर में कमरे में सो रही थी और तेरे लाला ने जाकर के मेरी लाली की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। हाँ, उसकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध करके और कान में जोर से बोला हौवा। और जैसे ही कान में बोला हुआ, अब लाली डर गई। जैसे ही उठी, बाकी चुटिया खटिया की पटिया से बंधी थी, चुटिया खिंची, मैया दौड़ियो दौड़ियो दौड़ियो, हुआ ने पकड़ लियो।
हवा ने पकड़ लियो, हल्ला किया, मैं दौड़ करके गई, उसकी चुटिया खटिया के पटिया से खोली और बाहर निकल के देखा तेरो छोरा दौड़तो भयो नजर आयो। हमने लाली से कहा, लाली हवा बउआ ना है, ये नंद को लाला घर घर में हवा बनो घूमे। अब मैया जाके घर में माखन होए वो परेशान, जाके घर में ना होए, वाके छोटे छोटे बालकों को रुवा करके आ जाता है। अब बताओ हम क्या करें। मैया ने जैसे ही जोर से डांटा, लाला कन्हैया देख ये सब तेरी शिकायत कर रही हैं। कन्हैया बोले, मैया ये सब बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं, हमने ये काम कुछ भी नहीं किया। अच्छा लाला, सत्यवादी हरिश्चंद्र हमारे ही यहाँ आ गया और काऊ दिन पकड़ में आ गया, देख लीजो। अब गोपियां को कन्हैया इशारे में धमकाते हैं। गोपियां कहती, देख देख मैया, आप जरा एक ही शक्ल देख। जैसे ही मैया देखती है, कन्हैया फिर चेहरा लटका लेते हैं, रोनी सूरत बना लेते हैं। ये कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपियां घंटन शिकायत करती हैं। बोले, देखे भी ने काना जब मन नहीं माना, आज इन्हें आंखों से ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना ही बहाना है। उल्हाना तो सिर्फ बहाना था, लेकिन भगवान के दर्शन का लोभ की वजह से गोपियां ब्रज में शिकायत लगाती हैं।